वेलकम टू माय चैनल फिटनेस अनलिमिटेड। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जब भी हम किसी से मिलते हैं तो सबकी अपनी अपनी हेयर रिलेटेड स्टोरीज होती हैं। किन्हीं को हेयर फॉल का इश्यूज होता है, किन्हीं को डैंड्रफ होते हैं, पूरी चाहे किसी की भी हेयर इश्यूज की जो भी हो, बट अल्टीमेट गोल एक ही होता है कि उनके हेयर हेल्दी, शाइनी, ग्लॉसी एंड अच्छे दिखे। डैंड्रफ जो होते हैं वाइट स्केली पार्टिकल्स होते हैं जो हेयर रूट्स के पास क्लिंग्ड होते हैं। डैंड्रफ का रीजन पुअर डाइट, स्कैल्प इन्फेक्शन या स्लगिश मेटाबॉलिज्म। तो डैंड्रफ को फिक्स करने के क्या सॉल्यूशन होते हैं? या तो आप एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज कर सकते हैं या हेल्दी डाइट ले सकते हैं। सेकेंड इशू होता है हेयर लॉस, हेयर यानी थिनिंग ऑफ स्कैल्प हेयर। उसके कई सारे रीजंस हो सकते हैं। अगर आप मेल हैं तो या तो वो जेनेटिक फैक्टर हो सकता है या फिर एजिंग। अगर फीमेल का हेयर लॉस हो रहा है तो इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। स्ट्रेस हो सकता है या किसी तरह का मेडिकेशन अगर आप ले रहे हैं, फिर चेंजिंग हार्मोन्स या फिर मेनोपॉज। स्टाइलिंग के लिए जो गैजेट्स होते हैं अगर आप वो भी यूज़ कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें भी आपको हेयर लॉस की तरफ ले जाती है। तीसरा बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होता है डल, ड्राई एंड फ्रीजी हेयर। इसके भी काफ़ी सारे रीजंस हैं। इट कैन बी ड्यू टू एक्सेसिव यूज ऑफ शैम्पू या इन्वायरमेंटल कंडीशन, पॉल्यूशन भी हो सकता है, फॉल इन मॉइस्चर लेवल ऑफ द हेयर और केमिकल ट्रीटमेंट या स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसकी वजह से भी ये इश्यूज डेवलप हो सकते हैं। चौथा इशू है स्प्लिट एंड्स, ओवर ब्रशिंग ऑफ योर हेयर, एक्सेसिव पर्मिंग या हीट ट्रीटमेंट। स्प्लिट एंड को रेक्टिफाई करने का एक ही तरीका है, रेगुलर ट्रिमिंग। अब नेक्स्ट इशू है ऑयली एंड ग्रीजी हेयर। ये वो शैम्पू करने के 1-2 दिन बाद भी ग्रीजी या ऑयली हो जाते हैं तो इसका रीजन है सिर्फ प्रोडक्शन ऑफ सीबम। इसको फिक्स करने के लिए आप सीबम कंट्रोल शैम्पू भी यूज कर सकते हैं। ग्रेइंग ऑफ हेयर तो एजिंग प्रॉब्लम है बट आजकल बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन और केमिकल वजह से प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर्स हो जाते हैं और जो ग्रे हेयर्स होते हैं ब्लैक हेयर से ज़्यादा ब्रिटल होते हैं। कलर से भी हेयर डैमेज होता है तो उसके लिए लेस हार्श डाई या और माइल्ड शैम्पू यूज़ करना होगा। हाँ, कलर करते हैं तो हेयर के में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, कलर जो है वो अंदर चले जाते हैं और जिसकी वजह से वो हेयर्स को आपके डल और ड्राई और ब्रिटल बना देते हैं। तो जब भी आप कोई भी कलरिंग एजेंट यूज़ कर रहे हैं तो वो बहुत ही माइल्ड होना चाहिए, अमोनिया फ्री हो तो बहुत ही अच्छी बात है। कई लोग मेहंदी लगाते हैं जो आप बाज़ार से खरीद कर लाते हैं वो भी उसमें भी काफ़ी सारे केमिकल्स होते हैं तो इसीलिए आपको वो इंश्योर करना होगा कि जो आप मेहंदी यूज़ कर रहे हैं वो केमिकल फ्री हो। इसलिए मेहंदी जब आप अप्लाई करते हैं तो वो काफ़ी देर तक आपको मतलब आधे घंटे या 1 घंटे तक आपको हेयर पे अप्लाई करके रखना होता है। उससे क्या होता है कि उतनी देर हेयर आपका वेट होता है और उससे उसके रूट्स जो होते हैं हेयर के वो बहुत ही नाजुक हो जाते हैं और आसानी से टूटने लगते हैं। हॉट वाटर का यूज़ ना करें क्योंकि अगर आप गर्म पानी से अपने बाल को अगर वॉश करते हैं तो हेयर्स के जो अपने नेचुरल मॉइस्चर होते हैं वो रिंस आउट हो जाती है। इसी चीज़ को अगर क्लीन करना होता है तो हम गर्म पानी अप्लाई करते हैं तो सेम चीज़ हेयर के साथ भी होते हैं, वो ड्राई, डल और ब्रिटल हो जाता है। और हम सभी कोम का इस्तेमाल करते हैं हेयर को ब्रश करने के लिए। अगर आप वुडन कोम जैसे ये है बहुत ही बेनिफिशियल होता है। प्राइम रीजंस होते हैं हेयर लॉस, होता है हेरिडिटी, साथ ही हार्मोनल चेंजेस, स्पेशली फीमेल में होता है जब वो उनके पीरियड्स होने होते हैं या मेनोपॉजल फेज में होती हैं तो उनके हार्मोन्स होते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये लोअर डाउन हो जाते हैं और एंड्रोजन लेवल जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है तो जिसकी वजह से हेयर फॉल बढ़ जाते हैं। मेनोपॉज के बाद हेयर फॉल होना या हेयर थिनिंग होना ये नॉर्मल है क्योंकि जो भी हेयर फॉलिकल्स जो होते हैं वो श्रिंक कर जाते हैं, साथ ही उनका जो ग्रोथ है बहुत स्लगिश हो जाता है जिसकी वजह से आपका जितना हेयर फॉल होता है उस रेशियो में हेयर ग्रोथ नहीं हो पाता है। आप कोई बहुत लंबी बीमारी से ग्रसित हैं, बहुत सारे मेडिकेशन पे हैं तो उसकी वजह से भी हेयर फॉल होता है, लेकिन वो है कि आप जब एक बार डिजीज से ओवरकम कर जाएंगे और वो मेडिसिन छूट जाएंगे और आपका हेल्थ प्रॉपर हो जाएगा तो वापस से आपके प्रॉपर डाइट से, एक्सरसाइज से नॉर्मल स्टेट में आ जाएगा। जैसे जैसे एज बढ़ती है
थिनिंग ऑफ हेयर एक नॉर्मल फेनोमेनन है। डेफिशिएंसी ऑफ सेरम फेरेटिनिन ये भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है हेयर लॉस के लिए। सेरम यानी प्रोटीन, फेरेटिनिन यानी आयरन और प्रोटीन का कॉम्बिनेशन जो होता है वो हेयर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इस केस में आप आयरन सप्लीमेंट्स लें, प्रोटीन इंटेक बढ़ाएं या फिर आयरन रिच फूड लें। बेस्ट फूड फॉर हेयर हेल्थ, ओमेगा 3 रिच फिश का इंटेक करें, क्योंकि ओमेगा 3 फैट्स होते हैं वो हेयर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत होते हैं, हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। एग्स आप ले सकते हैं, क्योंकि एग जो है वो फुल ऑफ प्रोटीन, वाइटामिन, मिनरल्स सारे चीज़ में रिच होता है। और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स या फ्रूट्स जो कि विटामिन ए एंड सी रिच होते हैं। पपाया जो है वो हेयर ग्रोथ को इनिशिएट करता है। तो बनाना में विटामिन ए होते हैं जो कि वो हेल्प करते हैं सीबम बनाने, क्योंकि सीबम भी ज़रूरत होती है हेयर के लिए, जिससे कि आपका हेयर जो है वो स्मूथ एंड शाइनी रहे। साथ ही डैंड्रफ को क्लियर करने में भी बनाना का बहुत बड़ा रोल होता है। आप नट्स एंड सीड ले सकते हैं, जैसे कि फ्लैक्स सीड, चिया सीड्स, वॉलनट, आलमंड का 3 फैटी एसिड से भरपूर है। साथ ही इसमें प्रोटीन कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है जो कि आपके स्किन, हेयर, आई, हार्ट सारे हेल्थ को सपोर्ट करते हैं। प्रोटीन रिच डाइट तो लेनी ही है, क्योंकि हमारा हेयर जो है वो केराटिन प्रोटीन से बना होता है। राइस जो है वो भी हेयर हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपने देखा होगा साउथ इंडियन लेडीज़ के हेयर काले, घने और बहुत ही हेल्दी होते हैं, क्योंकि उधर के लोग जो है राइस बहुत प्रेफर करते हैं। जब राइस और दाल का कॉम्बिनेशन जो होता है वो बहुत ज़रूरी होता है हमारे हेल्थ के लिए और हेयर के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। राइस में ऐसे एमिनो एसिड्स होते हैं जो कि केराटिन प्रोटीन के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, which improves hair density and makes hair healthy and shiny. They prevent hair loss and ensures healthy growth of your hair. राइस वाटर होते हैं वो अगर आप हेयर पे अप्लाई करें तो वो भी आपके हेयर को बहुत ही शाइनी, स्मूथ लुक देते हैं। अगर आप अनियन जूस को हेयर ऑयल के साथ मिक्स करके लगाते हैं तो वो भी आपके हेयर के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं। साथ ही मैं कुछ ऐसे ड्रिंक्स बताने वाली हूँ जिसका इंटेक से आपके हेयर हेल्थ को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा पहुँचेगा, जैसे कि कीवी जूस stimulates hair growth, lettuce, cucumber, honey and lemon smoothie बनाकर अगर आप इंटेक करते हैं, they are rich in vitamin A and vitamin C। तो walnut, resin, dried parsley and honey smoothie अगर आप लेते हैं तो ये they are rich in vitamin A, omega 3 fatty acids, protein, beetroot, carrot, apple, cucumber and ginger जूस आप पीते हैं spinach and lemon smoothie, intake of vitamins through natural resources of food बहुत ज़रूरी है। Rich your protein diet, onion, garlic and ginger juice का intake आप बढ़ा दीजिए। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे बायोटिन, आयरन, एंटीऑक्सीडेंट्स ये भी हेयर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। आप हेयर वॉश यूजुअली हर तीसरे दिन या चौथे दिन ज़रूर करें, जिससे क्या होता है कि आपके बाल में डस्ट होते हैं, डर्ट्स होते हैं जो आपके स्काल्प पे एक्यूमुलेटेड हो जाते हैं। अब इसीलिए उसको प्रॉपर क्लीनिंग की ज़रूरत है। डस्ट की वजह से आपके हेयर जो ब्रिटल हो जाते हैं, उसके मॉइस्चर जो है हेयर का वो डस्ट एब्जॉर्ब कर लेता है और आपके हेयर बहुत ज़्यादा टूटने लगते हैं। स्काल्प मसाज विथ एसेंशियल ऑयल्स और जस्ट ऑयलिंग कर लेना इज़ नॉट सफिशिएंट। जब भी आप स्कैल्प का मसाज करें तो मसाज में आपका जो ये स्कैल्प का जो स्किन है उसमें मोशन होना चाहिए, जिससे कि आपके स्कैल्प का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, हेयर रूट्स है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। अवॉइड ब्रशिंग योर वेट हेयर। हाइड्रेशन बहुत ही ज़रूरी है, चाहे वो आपका हेयर हो, चाहे वो आपका स्किन हो, चाहे वो आपकी बॉडी को ग्रीन टी आप बनाकर उसको कोल्ड कर हॉट नहीं यूज़ करना है, उससे भी आप हेयर में रब करेंगे तो आपके हेयर को फ़ायदा पहुँचेगा। अल्कोहलिक बेवरेजेस को कट डाउन करना होगा। क्विट स्मोकिंग तो हेयर ही क्यों आपके पूरी बॉडी को नुकसान पहुँचाता है।
स्ट्रेस रहना होगा, रेगुलर एक्सरसाइज करनी होगी। ये सारी चीज़ें आप ढंग से फॉलो करेंगे, अपने टाइप ऑफ हेयर्स को जान कर जो भी सॉल्यूशन है आप अप्लाई करेंगे तो आपका हेयर हेल्दी भी रहेंगे, शाइनी भी रहेंगे और आपका थिनिंग जो है वो स्लो डाउन हो जाएगा। खुद का प्रॉपर केयर करें जिससे आप खुद और आपके हेयर दोनों हेल्दी रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं फिर मिलती हूँ, तब तक स्टे हेल्दी एंड स्टे स्ट्रॉन्ग। नमस्कार।